मोबाइल टेस्टिंग वैन पहुंचेगी, लोगों को केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तमाम जो परेशानियां लोगों को होती थी, लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, तो अब लोगों को इससे छुटकारा मिल जाएगा। देखिए ऐसा कोरोना संक्रमण से लड़ाई के जो 4 मंत्र निकल कर आए हैं, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट एंड टीका, उसमें सबसे अहम बात है कि संक्रमित मरीजों की पहचान सुनिश्चित करना सबसे जरूरी है, क्योंकि उसकी पहचान सुनिश्चित किए बिना हम आगे संक्रमित मरीजों का इलाज उस दिशा में कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतने जितने ज्यादा संक्रमित मरीजों की पहचान होगी और इस संक्रमण की चेन को तोड़ना उतना ही ज्यादा आसान हो पाएगा। और इसी को लेकर रांची जिला प्रशासन ने एक व्यवस्था शुरू की है। उस व्यवस्था के जरिए 9801592277 9801592277 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे और व्हाट्सएप करने के बाद एक मोबाइल जांच वैन आपके मोहल्ले में, आपके घर के पास पहुंच जाएगी और जो रैपिड एंटीजन टेस्ट करके यह सुनिश्चित करेगी कि आप कोरोना संक्रमित हैं या नहीं है। इसमें महज एक शर्त है कि कम से कम 50 लोगों का होना उस जगह पर अनिवार्य है। और अगर 50 लोग उस जगह पर किसी एक खास जगह पर एकत्रित हो रहे हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर डिटेल भेजकर मोबाइल वैन को बुला सकते हैं और जांच सुनिश्चित करा सकते हैं। जाहिर सी बात है, जांच के लिए लोगों को दूसरे केंद्रों का दौरा नहीं करना पड़ेगा, दूसरे केंद्रों तक नहीं जाना पड़ेगा। ये महज एक मोहल्ले में, एक सोसाइटी में इतने लोगों को एकजुट कर, इकट्ठा कर और उनकी उपस्थिति अनिवार्य कर यह सुविधा का लाभ लिया जा सकता है। सरकार जिन जिन सुविधाओं को धीरे धीरे बढ़ा रही है, कोरोना संक्रमण हमसे उतना दूर भागता जा रहा है। आप देखें, सबसे पहले सरकार ने कोविड सर्किट का निर्माण किया जो राज्य के 6 जिलों में अभी काम कर रहा है और कोविड सर्किट से अब तक लगभग 5000 लोगों ने फायदा उठा लिया है। इसके बाद संजीवनी वाहन की सुविधा शुरू की गई, उसके बाद ऐप लॉन्च किए गए, साथ ही साथ मिलिट्री अस्पतालों की सुविधाएं शुरू की गई और अब यह जांच वैन की सुविधा शुरू की जा रही है। तो सरकार भी दिनों दिन हर एक नए इनोवेशन के साथ राज्य की जनता की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयासरत है जी। और अब यह एक नई पहल है। जाहिर सी बात है, शुरुआत रांची से हुई है, धीरे धीरे राज्य के बाकी जिलों तक भी यह व्यवस्था पहुंचेगी। अब देखना अहम यह है कि जो जिस रफ्तार से हम टेस्टिंग कर रहे हैं, लोगों की जांच कर रहे हैं, उसी रफ्तार से संक्रमण के आंकड़ों में भी देखिएगा बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अब नतीजे जो हैं वो धरातल पर दिखने लगे हैं। आस्था जी बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, तमाम सुविधाएं मुहैया करा रही है और तमाम संसाधनों को बढ़ाने की भी कोशिश कर रही है, जनता की तरफ से अगर बात की जाए तो जनता की तरफ से क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जनता की तरफ से अभी भी प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है लॉकडाउन के पाबंदियों का पालन कराने के लिए। सबसे बड़ी समस्या। दूसरी समस्या यह है कि शहरी क्षेत्रों की स्थिति तो थोड़ी बेहतर भी है, ग्रामीण क्षेत्रों के और ग्रामीण परिवेश की स्थिति देख लें, वहां पर अभी तक लोगों को कोरोना संक्रमण के बारे में पूरी जानकारी तक नहीं है। शादियां धड़ल्ले से हो रही हैं, सीमा पार से आवागमन धड़ल्ले से जारी है और साथ ही साथ कह सकते हैं मास्क, सैनिटाइजर्स और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग ग्रामीण जनता के बीच में बहुत कम देखा जा रहा है। और माना जा रहा है कि शहरी इलाकों से निकलकर ग्रामीण परिवेश तक अगर संक्रमण बुरी तरीके से फैल गया तो वहां पर फिर मौत के आंकड़े काफी भयानक हो सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से लेकर शहरों तक, अस्पताल तक लेकर आना और उनका इलाज कराना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि झारखंड की जो भौगोलिक संरचना है, झारखंड की जो स्थिति है और झारखंड का जो टोपोग्राफी है, उस लिहाज से यहाँ पर अगर ग्रामीण परिवेश तक संक्रमण पहुंच गया तो स्थिति खतरनाक हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, लोगों को परहेज रखने की जरूरत है और जनता से उम्मीद यह की जा सकती है कि जनता भी अपने तमाम कर्तव्यों का पालन बहुत ही गंभीरता के साथ करें।
जी, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि ग्रामीण इलाके कई ऐसे हैं जिन्हें इस बीमारी से, इस कोरोना संक्रमण से अभी तक जागरूक नहीं है वो, तो ऐसा क्या कुछ देखने को मिला है कि सरकार की तरफ से कमी रही है, जनता की तरफ से कमी रही है कि गांव तक अभी तक इसकी जानकारी सही तरीके से नहीं पहुंच पाई? देखिए, झारखंड की 80% आबादी है वह ग्रामीण परिवेश में निवास करती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, झारखंड की जो भौगोलिक संरचना है, जो टोपोग्राफी है, झारखंड में जो आवागमन के साधन है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो दूर ग्रामीण और जंगली इलाकों में है, पठारी और पहाड़ी इलाकों में है। और झारखंड के गांव का जो एक आप कह सकते हैं एक्सपेंशन है, उस एक्सपेंशन को अगर हम चर्चा करें, अगर उसकी बात करें, तो गांव पहाड़ की तलहटी पे एक गांव बसा है, तो पहाड़ की चोटी पर दूसरा गांव बसा है, जहां पर पहुंचने में 2 से ढाई घंटे का वक्त पैदल लग जाता है। संसाधन नहीं है और उस तरीके की सुविधाएं नहीं है। ऐसे में इन इलाकों में कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों के बीच में जानकारी ही नहीं है, क्योंकि वह बिल्कुल कटे पड़े हैं बाहर की दुनिया से और तमाम संचार माध्यमों से। साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो जानकारी का अभाव है और कोरोना संक्रमण के जो लक्षण हैं वह बाकी दूसरी बीमारियों के लक्षणों से बहुत मिलते जुलते हैं। टाइफाइड, निमोनिया, फ्लू, वायरल बुखार, इन तमाम बीमारियों के लक्षणों से मिलते जुलते हैं। और झारखंड के ग्रामीण परिवेश में झोला छाप डॉक्टरों की बहुलता है, भरमार है ऐसे डॉक्टरों की। और चूंकि सरकार और प्रशासन इस इलाके में नियंत्रित कर पाने की स्थिति में नहीं है, ओझा और बाकी तमाम तंत्र मंत्र का सहारा लिया जाता है लोग अगर बीमार होते हैं तो। इस तमाम व्यवस्था के बीच में लोगों तक सटीक जानकारी पहुंचाना और उस पर अमल करवाना बहुत ही टेढ़ी कीर है, बहुत ही कठिन मामला है ये। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार की उदासीनता को दोष नहीं दिया जा सकता है। झारखंड की परिस्थितियों को, झारखंड के परिवेश को और झारखंड के तमाम जो इसकी भौगोलिक संरचना है उसका आप कारण मान सकते हैं। और शायद यही वजह है कि झारखंड का ग्रामीण परिवेश झारखंड के शहरी परिवेश से बहुत भी ज्यादा अलग है। आस्था जी बिल्कुल, ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश में काफ़ी अंतर है झारखंड में। लेकिन जिस तरीके की अब रांची जिले में ये शुरुआत की गई है मोबाइल वैन की, तो कहीं ना कहीं ये एक ज़िला प्रशासन की तरफ से अच्छी खबर है लोगों के लिए। तो जिस तरीके से परेशानियां लोगों को सामना करना पड़ती थी, अब वो नहीं करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी, हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कोरोना जांच कराने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, लोगों को जांच केंद्रों के अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये जिला प्रशासन की तरफ से नई व्यवस्था शुरू की गई है और 50 लोग या उससे अधिक की संख्या में जहां भी लोग होंगे वहां पर ये मोबाइल वैन की सुविधा पहुंचेगी।